इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ के बारे में। तो कूलम्स लॉ को चार्ल्स ऑगस्टीन कूलम्स ने दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो लाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है, लाइक चार्जेस का मतलब हो गया एक जैसे चार्ज। जैसे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दो पॉजिटिव चार्ज, ये लाइक चार्जेस हो गए, बिल्कुल एक जैसे हैं। नेगेटिव नेगेटिव, ये लाइक चार्जेस है। तो कूलम्स ने इसे बताया था कि जब दो लाइक चार्जेस आपस में आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे का मतलब है कि वो एक दूसरे को पीछे हटा देंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज उन्होंने बताई थी कि जब दो अनलाइक चार्जेस का मतलब है दो बिल्कुल ऑपोजिट चार्जेस, जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ऑपोजिट है। तो जब ये दो अनलाइक चार्जेस को आप पास में लेके आओगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अपनी तरफ खींचेंगी। समझ में आ रहा है? तो ये दो बात जो है कूलम्स ने अपने लॉ में बताई थी, इसी को हम कूलम्स लॉ कहते हैं। अब उन्होंने एक और चीज़ बताई है कि ये जो हमारे चार्जेस हैं इनके बीच में जो फोर्स लग रही है, ठीक है, फोर्स यानी कि जो ताकत है चार्जेस के बीच में, इसके मैग्नीट्यूड को उन्होंने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो हम उस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को अच्छे से समझ जाते हो तो आपको कूलम्स लॉ बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब ये जो 2 पॉइंट चार्ज हैं हमारे पास, इनको हम सेपरेट करेंगे डिस्टेंस से, यानी कि ये 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास हैं और इनके बीच की जो दूरी है उसे हम यहाँ पे r से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ पॉइंट चार्ज बेसिकली क्या है। ये एक चार्ज पार्टिकल है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं जिसके बीच के डिस्टेंस को हम यहाँ r से बता रहे हैं। तो अब इस बेसिस पे कूलम्स ने बताया है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू Q1 एंड Q2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो Q1 और Q2 यानी कि इनके वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन है। समझ में आया? यानी कि इन दोनों का वैल्यू आप लो, यही इन दोनों के वैल्यू के बराबर ही यहाँ पे फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है। अगर आप इनके वैल्यू को बढ़ाते हो तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, अगर वैल्यू इनकी कम होती है चार्जेस की तो फोर्स भी कम हो जाएगा। तो ये उन्होंने फर्स्ट चीज़ जो आपको दिमाग में रखना है कूलम्स लॉ के बारे में वो ये है। सेकंड, F प्रोपोर्शनेट 1/r²। अब इसका क्या मतलब है? बहुत इजी है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोर्स जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। हम सभी ने बचपन में मैग्नेट से खेला है, राइट। तो जब आप मैग्नेट को पास लेके आते हो तो आप देखते हो उसकी अट्रैक्टिंग पावर जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि वो अब ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाओगे उनकी ताकत क्या होगी? कम हो जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि जैसे जैसे इनके बीच के डिस्टेंस को आप बढ़ाओगे फोर्स जो है वो कम होते जाएगा। तो अभी अभी आप लोगों ने समझा कैसे लाइक फोर्स प्रोपोर्शनेट है Q1 और Q2 को लेके एंड फोर्स प्रोपोर्शनेट टू 1/r², यानी कि कैसे डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स जो है वो कम हो जा रहा है। अब हम इन दोनों को
कंबाइन करते हैं एंड व्हाट वी विल गेट फोर्स, ठीक है, ये फोर्स प्रोपोर्शनेट Q1 Q2 एंड बाय में R स्क्वायर, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे और एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक्चुअली छोटी नहीं है, बड़ी है। तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब क्या इसका, यानी कि जो आपका चार्ज है आपने उसको किस मीडियम में रख रखा है, जो भी उसका मीडियम होगा वो फोर्स को इन्फ्लुएंस करेगा। सपोज आपने चार्जेस को एयर में रखा हुआ है तो फोर्स वहाँ पे डिफरेंट होगा। अगर आपने उसको वैक्यूम में रखा है तो फोर्स वहाँ पे भी डिफरेंट होगा। तो जैसा आपका मीडियम होगा फोर्स जो है वो बदलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को तो हमें बताना होगा। तो यहाँ पे हम फोर्स प्रोपोर्शनेट, यहाँ पे हम एक K की वैल्यू लेंगे, K को ले लेंगे, ठीक है। तो अब ये K क्या है, ये K है कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपको सेम वही चीज Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ओके। तो अब ये यहाँ पे आपका K जो है वो कांस्टेंट है, ये K की वैल्यू जो है वो बदलती रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। तो K क्या है, K हमारे मीडियम को बता रहा है। जैसा मीडियम होगा K जो है उस तरीके से अपने वैल्यू को चेंज करता रहेगा। ये K सारे मीडियम में एक जैसा नहीं हो सकता है क्योंकि फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू द मीडियम K को लेके चलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इजी लगा है ये वीडियो और हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।